बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My name is Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with the next subsection of logical reasoning, that is cause and effect. लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी सबसेक्शंस हैं, ये आई वुड से सबसे इजीएस्ट वन है. बहुत ही आसानी से आप कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस को अपनी कॉमन सेंस की बेस से आंसर कर सकते हैं. So I would like to discuss this subsection under 4 major headings. First of all, हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि पीएमसी के सिलेबस में दिया गया है. सेकेंडली, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे कि इम्तिहान में सवाल कॉज एंड इफेक्ट का कैसे पूछा जाएगा. तीसरे नंबर पे हम हिकमत अमली वजह करेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. एंड फोर्थ नंबर पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, खासतौर पे वो क्वेश्चंस जो कि पीएमसी ने अपने पैटर्न पेपर्स में दिए हैं, ताकि आपकी स्ट्रेटजी के हवाले से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके. आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ. क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की. और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं. तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी. सबसे पहले मिलिए मुक़द्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है. तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी. अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है. वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं. उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं. सही हो गया. टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था. असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने, मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो. तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था. मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए. तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे. लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से. अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है. देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे. मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें. तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे. उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी. वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी. और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं. तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी. और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ, वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं. अब मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ. अब ये आपको बताएंगी कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया. Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDCAT 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims.
इसके बाद मिली है मिसबा जावेद से। इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MD-CAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिली है अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MD-CAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई सीनियर्स कि वो MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. So let's start off with introduction. अब आप देख सकते हैं कि cause and effect is the relationship between two things when one thing makes something else happen. ये दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें एक चीज दूसरे की वजह बन रही है। So when examining the events, people naturally seek to explain why things happen. So जब भी events को examine करते हैं तो लोग हमेशा यही देखते हैं ना कि क्यों हुई ये चीजें, क्यों हुई। से अगर एक जगह पे आग लगी है तो क्यों लगी है, या एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ है। तो कोई भी जब सिचुएशन होती है हम उसकी वजह जानना चाहते हैं। So this search often result in cause and effect reasoning. Cause and effect reasoning है, which asserts or denies that one thing causes another or that one thing is caused by the other. कि कोई भी पर्टिकुलर चीज वो वजह बनी है, वो खुद वजह है या वो किसी और चीज की वजह बनी, राइट। सो सिंपली अब ये कह लें कि आपको एग्जाम में दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, राइट, और आपने हर स्टेटमेंट के बारे में ये डिसाइड करना होगा कि ये खुद वजह है या ये दूसरे की वजह बनी, राइट। ये खुद वजह है या दूसरी की हैपनिंग की वजह है या वजह बनी है किसी दूसरे, राइट। सो ये वजह है या ये वजह या ये इफेक्ट है। सो कोई भी स्टेटमेंट जो कि आप पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से, या तो वो कॉज होगा या फिर वो इफेक्ट होगा। सो बस आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि जो दो स्टेटमेंट्स किसी भी दी गई सिचुएशन में आपको दी गई हैं, वो ईच स्टेटमेंट वो कॉज है या इफेक्ट है। सो दैट्स द की हियर। सो एक सैंपल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप्स हैव बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। 2 साल से जो एवरेज इनकम ग्रुप है उनकी जो जिंदगी का मायार है वो कदरे बेहतर हो गया। ओके, सो इसके अंदर सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ,
कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ने बड़ी सिग्निफिकेंट रिमार्केबल ग्रोथ शो की है। तो इसमें देखें कि क्या ख्याल है कि लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर होने की वजह से इकोनॉमी ग्रो की है या इकोनॉमी ग्रो होने की वजह से मेयार जिंदगी बेहतर हुआ है। सो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि इकोनॉमी ग्रो होने की वजह से जो मेयार जिंदगी है वो बेहतर हुआ है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 कॉज है, स्टेटमेंट नंबर 1 चाहिए इफेक्ट है। सो 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट। अब जिस आंसर में ये होगा हम उसको पिक करेंगे। सो ए ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड 2 इज इफेक्ट, ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंडेंट तो है एक दूसरे पे। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, ऐसा भी नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, किसी कॉमन कॉज का ये इफेक्ट है, ऐसा भी नहीं, राइट। सो इसमें जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी बीटा। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। ओके, सो इसका आंसर है बीटा। अब हम इसके क्वेश्चन फॉर्मेट को जरा मोर क्लैरिटी के साथ देखते हैं। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. इसमें एग्जाम में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। एग्जाम में 2 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट्स कॉजिंग दैट। ठीक है, सादा सी बात है कि 2 स्टेटमेंट्स होंगी, आपने ये देखना है कि किसकी वजह से दूसरी हुई। तो व्हाट्स कॉजिंग द अदर, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है
इसमें पहली स्टेटमेंट है many people prefer to shop at the big retail chains than the local grocery stores. So local grocery stores की बजाय बड़ी जो रिटेल की चेन्स है वहां पे शॉपिंग पसंद करते हैं। जैसे लोग जो है वो एक आम सुपर स्टोर की बजाय जैसे हाइपर स्टार में या पूरे मॉल में जाके वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं, अल्फाते में जाके में भी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, रिटेल चेन्स they offer a discount of more than 25% as compared to local grocery shops. ये जो रिटेल चेन्स हैं ये लोकल ग्रोसरी शॉप्स की वजह से जो रिटेल चेन्स हैं ये लोकल ग्रोसरी शॉप्स की निस्बत 25% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। सो कॉमन सेंस की बात है, आपको क्या लगता है कि लोग स्टोर्स पे जाते हैं इसलिए डिस्काउंट लगता है या डिस्काउंट लगता है तो लोग स्टोर्स पे जाते हैं? ऑफ कोर्स डिस्काउंट की वजह से लोग उन बड़े स्टोर्स पे जाते हैं ना। सो ऑब्वियस है कि जो इसमें जो 1 है ये इफेक्ट है और 2 जो है ये कॉज है। सो डिस्काउंट की वजह से जो बिग रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। सो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ऑफ कोर्स दैट वुड बी you seen here 2 is the cause and 1 is the effect. So beta is the best response here. Alright, so ये सेकंड वन हो गया। अब हम चलते हैं, ऑफ कोर्स ये हमने क्वेश्चन फॉर्मेट को भी डिस्कस कर लिया, हमने ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया इंट्रोडक्शन को भी, और इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसको भी हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसकी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. इसमें सबसे पहले नंबर पे रीड ईच स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हमारी? हम 2 स्टेटमेंट से हमने हर स्टेटमेंट को पढ़ के पहली बात तो इसको कंप्रीहेंड करना है और समझना है। आप कोशिश करें इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें। जैसे भी मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टोर्स पे शॉपिंग करते हैं, बिग रिटेल स्टोर्स पे लोकल स्टोर्स की निस्बत। देखिए अब ये एक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी डायरेक्ट आप इस सेंटेंस को पढ़ के उस तरह से इसको डायरेक्ट इंटरप्रेट ना कर सको, लेकिन आप इसको सादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो और अंडरस्टैंड कर लो, राइट। सो इस तरह से स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। और उसके बाद फिर नंबर 2 पे आप लॉजिकली सोचो कि क्या दूसरे की वजह बन रही है। क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी यूज करो। आप पहले एक को कॉज बना के दूसरे को इफेक्ट बना के देखो एंड वाइस वर्सा, राइट। सो राइट सीक्वेंस जो है वो कभी भी रिडिकुलस नहीं हो। अब जैसे देखो कि इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो अगर मैं कहूं कि बिग रिटेल स्टोर्स पे लोग शॉपिंग ज्यादा करने जाते हैं तो इसलिए वो डिस्काउंट लगा देते हैं, ये रिडिकुलस स्टेटमेंट है। हाँ, डिस्काउंट लगता है इसलिए लोग ज्यादा जाते हैं, ये रिडिकुलस नहीं है। तो सिंपली आपने वो सीक्वेंस फॉलो करना है जो रिडिकुलस नहीं है, राइट। और इसके अकॉर्डिंगली यू विल पिक द राइट आंसर, ठीक है जी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है ये वाला, जिसमें हम देखें स्टेटमेंट नंबर 1 है मिस कुलसूम लेबल्ड मिस्टर वलीद आर डिजर्टर। उसने उसको लेबल कर दिया जी ये तो तन्हा छोड़ देता, बता लेबल्ड अ डिजर्टर।
एंड उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है मिस कुलसूम ऑफर्ड एन अपॉलजी, कि उसने उससे बल्कि माफी मांगी। अब खुद सोचें कि पहले उसको बेइज्जत किया, फिर माफी मांगनी है, या पहले माफी मांग के बाद में बेइज्जत करना। सो वेरी सिंपल कि पहले उसने उसको थोड़ा सा उसकी इंसल्ट की है, उसने उसको डिजर्टर लेबल कर दिया है, सो ये कॉज है, और उसकी वजह से उसके बाद में माफी मांगनी पड़ी है, ये इफेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि पहले माफी मांग के बाद उसकी बेइज्जत कर दी है, राइट? सो दिस इज नॉट मेक सेंस। सो 1 इज द कॉज एंड 2 इज द इफेक्ट। सो अब इसमें आप देख लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसके साथ जा रही है। स्टेटमेंट जो ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि बाकी सारे के सारे जो है वो यहाँ पे ओवरऑल वो रिडिकुलस होंगे, नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो आंसर इज अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Since Amna's baby died at birth, she wanted another immediately. बच्चे की पैदाइश के वक्त आमना का बेबी फौत हो गया और वो फौरी तौर पे एक बेबी चाहती थी, राइट? आमना abducted an infant and took it out of hospital. उसने एक बच्चे को चुराया और उसको वो अस्पताल से बाहर ले गई। अब खुद सोचें आप कि खातून है, तो वो आपको क्या लगता है कि उसका जो है इसके अंदर आप देखें कि अगर उसका अपना जो ऑफ कोर्स शी हैज लॉस्ट अ बेबी, सो बेबी लॉस्ट होने की वजह से वो चाइल्ड को चुराएगी, या उसने किसी दूसरे के चाइल्ड को चुराया तो उससे उसका बच्चा फौत। सो ऑफ कोर्स इट डज मेक सेंस कि भाई ये वजह ये बनी है कि उसके बच्चे की डेथ हुई है और उसकी वजह से उसने किसी दूसरे का बच्चा चुरा लिया। अब अगर मैं इसको ऑपोजिट करके देखता, क्रॉसओवर स्ट्रेटजी यूज करता, मैं कहता जी कि उसने बच्चा चुराया है तो इस वजह से उसके बच्चे की अपने की डेथ हो गई। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, दिस इज अ रिडिकुलस सिचुएशन देन। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। अब आप ऑप्शंस में ढूंढेंगे कि आपकी ये जो कंक्लूजन है, ये जो आपने इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड किया है, कौन से ऑप्शन में इस यही सीक्वेंस है। तो इसमें ए ऑप्शन को देखें, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज and statement 2 is its effect, so best response is alpha here. Statement 2 is cause and 1 is effect, ये illogical है। Both statements 1 and 2 are independent तो है ही नहीं। Both statements 1 and 2 are effects of independent cause, कोई थर्ड ऐसा cause भी नहीं है जो इन दोनों को cause कर रहा हो, so best response is alpha here. Next question, an interior minister has been found as the owner of assets more than stated income. एक इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर है, जिसके जो असासे हैं उसकी आमदनी से ज्यादा मिले, ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड ऑल द मिनिस्टर्स टू अनवेल देयर एसेट्स। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया सारे मिनिस्टर्स को अपने जो एसेट्स हैं वो आप अनवेल करें। अब आपके ख्याल में कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट? अब खुद सोचें कि एक मिनिस्टर के असासे आमदनी से ज्यादा मिले हैं, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बाकी सारे मिनिस्टर्स भी अपने असासे डिक्लेयर करें। क्या ये राइट सीक्वेंस है, या प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि सारे के अपने असासे डिक्लेयर करें, राइट, सारे अपने असासे डिक्लेयर करें, और उसके अंदर कोई एक मिनिस्टर ऐसा जिसने जनाब अपनी जो एसेट्स है अपनी इनकम से ज्यादा बता दी, राइट? ऐसा तो कौन पागल करेगा कि खुद जानबूझ के शेर के मुंह में हाथ कौन देगा, राइट, कि अपने असासे इनकम से ज्यादा उसने बताए हैं व्हाट्सएवर। सो खुद इसमें आप देखें, इसमें राइट सीक्वेंस यही बनता है कि एक बंदा कल्प्रेट मिला है, सो एक वजीर ऐसा है जिसके असासे उसकी आमदनी से ज्यादा है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बाकी भी सारे अपने असासे चेक करो। उसको एहसास हो गया कि जो मेरे लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, तो इन सब का मैं हिसाब लूंगा। सो इसमें 1 इज द कॉज एंड 2 इज द इफेक्ट। सो अब आप ऑप्शंस में ढूंढे कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट, सो अल्फा इज द बेस्ट रिस्पांस हियर। अब इसके मुकाबले में अगर आप देखें, स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट, ये रिडिकुलस है। वो स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ऑफ कोर्स दोनों के आपस में डिपेंडेंस भी है। वो स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ये दोनों किसी थर्ड कॉज की वजह से ऐसा भी नहीं है, दोनों ही आपस में रिलेटेड भी है, तो ये भी गलत है। सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी अल्फा हियर। अनदर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, रिलेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप देखें, इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।
ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students.
और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. कि Jinnah and Gandhi tried to take steps to improve the relations of both countries. Jinnah ने और गांधी ने कोशिश की है कि वो ऐसे measures लें कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बना सकें। और उसके बाद फिर the ministers of Muslim League and Indian National Congress will work on the plan to improve the relations. कि जो ministers, overall ministers जो मुस्लिम लीग के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो प्लान पे काम करेंगे रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि पहले जनाब इधर सारे मिनिस्टर्स ये एजेंडा बनाए कि हमने रिलेशन को इंप्रूव करना है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में और दूसरी तरफ इंडिया में सारे मिनिस्टर्स एजेंडा बनाए कि हमने रिलेशन को इंप्रूव करना है। फिर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जनाब को कन्विंस करें, इंडिया के मिनिस्टर्स गांधी को कन्विंस करें, और फिर वो जनाब स्टेप्स लें इंप्रूव करने के लिए। क्या ये है? और स्टेप्स क्या उन्होंने लेने? सो ये बिल्कुल इलॉजिकल सिचुएशन। हाँ देखिए, जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं, मुस्लिम लीग के से जो प्रेसिडेंट है वो जिन्ना है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो गांधी है। तो ऑफ कोर्स अगर जिन्ना और गांधी ने अंडरस्टैंडिंग बनाई है हमने रिलेशन इंप्रूव करने हैं, तो वो अपने मिनिस्टर से कहेंगे भाई इसके लिए एफर्ट्स करो, इसके लिए मेजर्स लो, इसके लिए स्टेप्स लो, राइट? सो वन इज द कॉज एंड टू इज द इफेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये दूसरे को कॉज कर रही है। सो इस सिचुएशन में क्या आंसर होगा हमारा? स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड 2 इज द इफेक्ट। अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पांस हियर। 2 इज कॉज, एब्सोल्युटली नॉट, रिडिकुलस सिचुएशन है। वो स्टेटमेंट्स 1 और 2 और इंडिपेंडेंट कॉज इज टोटली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, आपस में इनकी रेलेवेंस भी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। वो स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, कि किसी थर्ड कॉज की वजह से ये दोनों चीजें हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। सो ओवरऑल एग्जाम में ये जो सी और डी किस्म के जो ऑप्शंस हैं, इनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है काफी कम है। बाय द वे ज्यादातर स्टेटमेंट, ज्यादातर 1 कॉज 2 इफेक्ट या 2 कॉज 1 इफेक्ट, ज्यादातर सिचुएशन आपको एग्जाम में ये वाली आनी है, जैसे भी सारे के सारे सैंपल क्वेश्चंस में आई है। सो बेस्ट रिस्पांस इज अल्फा हियर। अनदर क्वेश्चन, there is an unprecedented increase in the number of young unemployed comparison to the previous year. कि बेतहाशा इजाफा हुआ है यंग बंदों की अनएम्प्लॉयमेंट में, जो बेरोजगार जवान हैं उनकी तादाद में पिछले साल के निस्बत कदर इजाफा हुआ है, राइट? एक ये चीज है। A large number of candidates submitted applications against an advertisement for the post of manager issued by a bank. एक बैंक ने कहा जी हमें मैनेजर चाहिए, उसके लिए बेतहाशा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा कि बैंक ने जैसे एप्लीकेशंस मांगी हैं साथ ही लोग बेरोजगार हो गए, या लोग बेतहाशा लोग बेरोजगार हैं इसलिए ज्यादा दरखास्तें आई? ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस कि बेतहाशा लोग बेरोजगार हैं तो इसलिए बैंक में एक पोस्ट खाली हुई है या मैनेजर की पोस्ट आई है, तो ज्यादा से लोगों ने दरखास्त दे दी है। सो 1 इज द कॉज and 2 is the effect. So statement 1 is the cause and 2 is the effect. I hope that it does make sense to you now. So best response to this question would be alpha, right? So again ये logical बात है। Statement 2 cause है, 1 effect ridiculous है। वो statements independent हैं, ये भी possible नहीं है, independent भी नहीं, इनकी आपस में dependence भी बड़ी clear है। और वो statements are effects of independent causes कि टोटली कोई और चीज है जिसने इन दोनों को कॉज कर दिया, ये भी बात नहीं नजर आ रही है। ऑफ कोर्स इन दोनों का आपस में रिलेशन वाज़ेह है, सो आंसर इज अल्फा हियर। अनदर क्वेश्चन, द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। पुलिस अथॉरिटी ने जो घरों में डाका डालते हैं, हाउस ब्रेकर्स हैं या चोरी करते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है। द सिटीजंस ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड अ नाइट विजिल इन द एरिया। और मुस्लिम और शहरियों ने क्या किया है, वहां पे ओवरऑल पहरेदारी शुरू कर दिया है, रात की निगरानी शुरू कर दी। तो अब आपके ख्याल में कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है? अब देखिए इसमें ये है कि पुलिस ने, पहली सिचुएशन क्या है कि पुलिस ने चोर पकड़ा है या चोरों का ग्रुप पकड़ा है, इसलिए जो सिटीजन्स हैं उनको जब पता चला तो उन्होंने रात को पहरेदारी बढ़ा दी। क्या ये राइट सीक्वेंस है, या सिटीजन ने रात को पहरेदारी बढ़ाई है इस वजह से पुलिस ने चोर पकड़ लिया? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वन इज कॉज एंड सेकंड वन इज इफेक्ट।
देखा हमने कि हम दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं और हम क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी यूज करते हैं। एक को कॉज बना के दूसरे को इफेक्ट बना के देखते हैं और फिर वाइस वर्सा अप्रोच हम यूज करते हैं। इस तरीके से खुद ही हम राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो क्या लॉजिकल है क्या नहीं लॉजिकल, ये आपकी कॉमन सेंस से इजीली आपको पता चल जाता है। सो पुलिस ने चोरों का जत्था पकड़ा, ग्रुप पकड़ा, इसलिए लोगों ने नाइट विजिल जो उसको बढ़ा दिया, रात के जो पहरेदारी शुरू कर दी। तो ये एक राइट सीक्वेंस है। ये तो नहीं है कि अब लोगों के नाइट विजिल शुरू करने से पुलिस क्यों पकड़ेगी चोर, राइट? सो मे बी वो ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं इन दैट सेंस, लेकिन ऑफ कोर्स जब नाइट विजिल बढ़ा दिया है, चोर भी वैसे पागल तो नहीं है ना कि वो पैरा लगा हुआ है स्ट्रेट अवे जाके उनके सामने लाइक या किसी सेंस में चोरी करें। सो ये सेंस नहीं बन रही। ऑफ कोर्स पुलिस ने चोर पकड़े हैं, इस वजह से लोग मुहतात हो गए हैं, लोगों को पता चल गया भाई हमारे इलाके में चोरियां हो रही हैं, खबर फैली है, तो उन्होंने जो वो क्या किया, पहरेदारी शुरू कर दी है। सो बेस्ट रिस्पांस इज 1 is the cause and 2 is the effect. Another question. Statement number 1 है, most of the steel producing companies in the country have made considerable profit during the last financial year. पिछले साल में बहुत सारी कंपनीज ने काफी considerable, remarkable profit बनाया जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी। And many Asian countries have been importing huge quantities of steel from Pakistan. बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो हैं वो ह्यूज क्वांटिटीज स्टील की क्या वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से कॉज कौन सा, इफेक्ट कौन सा, ये आपने फाइंड करना है। यू सीन हियर कि अगर से किसी भी चीज की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए, क्या उसकी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बेतहाशा स्टील हमने बनाना शुरू कर दिया तो इसलिए लोगों ने हमसे लेना शुरू कर दिया दूसरा मुल्क। हाँ, दूसरे मुल्कों ने बेतहाशा स्टील खरीदना शुरू किया है, पहले डिमांड क्रिएट हुई है तो हमने सप्लाई दी है ना। सो पहले डिमांड क्रिएट होती है फिर हम सप्लाई देते हैं, राइट? सो इसमें कंपनियों ने क्यों प्रॉफिट बनाया है? क्योंकि ज्यादा सारे लोगों ने पाकिस्तान से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये कॉज है। उसकी वजह से कंपनियों ने बेतहाशा बनाया और ये अल्टीमेटली इफेक्ट बना। सो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। सो अब अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि लोगों ने बहुत सारा स्टील बनाना शुरू कर दिया, अगर लोगों ने बहुत सारा स्टील बनाना शुरू कर दिया है, अब स्टील सरप्लस हो गया। अब ऑफ कोर्स अगर कोई उनको जब सप्लाई ज्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है फिर तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्रॉफिट तब बनता है जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ज्यादा प्रॉफिट तब बनता है, राइट? सो ऑफ कोर्स यहाँ से कॉमन सेंस की बात है कि 2 is the cause, statement 2 is the cause and 1 is the effect. So best response to this question, देखिए आप, statement 1 is cause and 2 is effect. No, this is not possible. 2 is cause and 1 is effect. Yes, this is right. Both are independent. ये बिल्कुल भी नहीं है, इनकी आपस में डिपेंडेंस वाज़ेह है। Both statements 1 and 2 are effects of some common cause. Common cause का भी ये इफेक्ट नहीं है, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? That would be B. Another question for you. If you are someone who violates the traffic laws, then this is not a good news for you. अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि ट्रैफिक लॉज को वायलेट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है? The Department of Traffic Regulation has installed the number of traffic signals that are staffed by police officers. कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट रेगुलेशन, जो ट्रैफिक रेगुलेशन का डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक पुलिस है, भी उन्होंने बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हैं और वहां पे उन्होंने पुलिस ऑफिसर भी तैनात किए। अब देखिए, अब खुद सोचें कि जी आप ट्रैफिक लॉज वायलेट करते हैं इसलिए आपकी बुरी खबर है, आपकी बुरी खबर की वजह से जनाब उन्होंने आपके लिए बुरी खबर आई है, इसकी वजह से जो पुलिस डिपार्टमेंट उन्होंने वहां पे इशारे लगा दिए और पुलिस ऑफिसर तैनात कर दिए। क्या ये राइट सीक्वेंस है? या भाई पुलिस जो ट्रैफिक रेगुलेशन का डिपार्टमेंट है उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हैं और पुलिस ऑफिसर तैनात किए हैं और आप चूंकि ट्रैफिक लॉज को वायलेट करने की हैबिट रखते हैं तो ये आपके लिए बुरी खबर है। देखिए कि ये एक राइट सीक्वेंस है, ठीक है। सो 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। अगर आप इससे ऑपोजिट सोचेंगे, 1 को कॉज बना के 2 को इफेक्ट बना के सोचेंगे तो द सिचुएशन विल टर्न आउट टू बी रिडिकुलस कि जी अगर आप वायलेट करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, लिहाजा अगर आप ट्रैफिक लॉज को वायलेट करते हैं आपके लिए बुरी खबर है, लिहाजा डिपार्टमेंट ने जनाब इशारे लगा देंगे और पुलिस ऑफिसर तैनात कर देंगे। सो दिस इज रिडिकुलस सिचुएशन। सो 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। दिस इज द राइट सीक्वेंस। सो इसके लिए जो ए ऑप्शन है 1 इज कॉज एंड 2 इज इफेक्ट रॉन्ग है। 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट ये बिल्कुल प्रिसाइज है। सो आंसर इज बीटा।
both statements are independent causes, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. both statements one and two are effects of independent cause, ऐसा भी नहीं है. इनके आपस में डिपेंडेंसी of course है. best response is beta here. So that's all about cause and effect. cause and effect के questions इंतहाई simple हैं. simply आपने इस framework के साथ stick करना है कि आपने ऑफ कोर्स जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्ट्रेट वे आपके माइंड में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट का है. तो आप स्ट्रेट वे हर स्टेटमेंट के बारे में ये सोचेंगे कि ये खुद कॉज है या ये किसी दूसरे कॉज का इफेक्ट है. जो दूसरी स्टेटमेंट में कॉज दिया गया ये उसका इफेक्ट है. राइट. सो अपने कॉमन सेंस की बेस पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो कॉज से अगर आप इफेक्ट की तरफ जाएंगे तो ये एक लॉजिकल सिचुएशन होगी. अगर आप इफेक्ट से कॉज की तरफ जाएंगे तो ये एक रिडिकुलस सिचुएशन होगी, इलॉजिकल सिचुएशन होगी. सो ऑफ कोर्स आप लॉजिकल, जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक की बेस पे आप कॉज एंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. सो दैट माय स्टूडेंट्स इज ऑल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट. इसके साथ ही लॉजिकल रीजनिंग के सारे सब सेक्शंस की डिस्कशन हमारी मुकम्मल हुई. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी. लॉजिकल रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है और चूंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, इन चीजों के साथ मेडिकल के लोग बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं होते जनरली स्पीकिंग. लेकिन मैंने खुद ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का इसलिए डिसाइड किया कि मुझे पता था कि मैं इन क्वेश्चंस के लिए कोई आसान तरीका ढूंढूंगा. सो काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी मैंने देख रहा था कि नेट पे एग्जिस्ट करते हैं. मैंने ये कोशिश की है कि आपके पास जितना कम टाइम है तो आपको आपके 6 पॉसिबल सिनेरियोज हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के. हर सिनेरियो के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि उसके जनरल आपको मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया. फिर मैं आपको ये बता दिया एग्जाम में सवाल कैसे आएगा. फिर हिकमत अमली आपको बता दी और उस हिकमत अमली की प्रैक्टिस भी करा दी क्वेश्चंस के जरिए. सो बस ये लेक्चर्स, इसके बाद आप टॉप ग्रेड का जो क्वेश्चन बैंक है उसकी प्रैक्टिस कर लें और इंशाल्लाह ये तैयारी सफिशिएंट है आपके पीएमसी का जो नेशनल एमडीकैट है उसमें लॉजिकल के रीजनिंग के क्वेश्चन को एस करने के लिए टोटल 10 सवाल आने हैं. इंशाल्लाह अगर आप मेरी दी गई इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को अच्छे से कैरी कर लेते हैं आपके 10 के 10 सवाल ठीक हो जाएंगे. राइट. सो सिर्फ और सिर्फ अब आपको जो दरकार है इसके बाद वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. अब इन्हीं क्वेश्चंस की जो मैंने लेक्चर्स के दौरान भी डिस्कस किए हैं, आप मजीद क्लैरिटी अपने ब्रेन को देने के लिए फास्ट वे नोट्स में जाके इन क्वेश्चंस को दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मेरे साथ साथ लेक्चर्स में तो आपने किए ही हैं, लेकिन दोबारा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने आप को लॉजिकल रीजनिंग के सेगमेंट में परफेक्ट कर सकते हैं. आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और आपने बस इतना ही काम करना है. सो टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर्स और हमारे रिवीजन नोट्स और क्वेश्चन बैंक, बस ये काफी है. इसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई लंबे चौड़े नोट्स, बहुत सी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक एंट्री टेस्ट की तैयारी वाला बच्चा ये जानने से ज्यादा कि क्या पढ़ना है वो ये जानता है कि क्या नहीं पढ़ना. सो अपने आप को बिला वजह इसके अंदर अनड्यू कंज्यूम ना करें. बस कुछ गुड नंबर ऑफ आवर्स आप दे दें. मेरे ख्याल में लॉजिकल रीजनिंग को अगर आप कोई 15 से 20 घंटे भी अच्छे से दे देते हैं टोटल ओवरऑल, तो ये भी काफी होंगे लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी के लिए. और जितने क्वेश्चंस हैं इसमें से ओनली 10 क्वेश्चंस हैं, तो इसकी 15 से 20 घंटे से ज्यादा टाइम इसको देना बनता भी नहीं है अनटिल योर फाइनल एग्जाम. आपका जो मेजर फोकस है कोर्स वो आपके साइंसेस की तरफ रहना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहां से आपका यू कैन से कि 85% पेपर आना है. सो दैट्स ऑल अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग. Once again, I hope that you have enjoyed the process of learning with me. I wish you luck not only for the exam, the National MDCAT, but for all the future endeavors. Hope to see you someday when you'd be a very, very successful individual, very, very successful and honorable citizen of our beloved state, Pakistan. Thank you very much. Allah Hafiz. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.